आदाब मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह खौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कॉलेजेस में चलाई जाने वाली +2 क्लासेस को बंद करने के फैसले के खिलाफ पटना में तुलबा का एहतजाज। पुलिस पर तुलबा के साथ बुरा बर्ताव करने का इल्जाम। हुकूमत तालीमी मफाद में तुलबा को हरासा करने वाला हुक्मनामा फौरी वापस ले। आरजेडी तर्जुमान एजाज अहमद का बयान। गया लोकसभा सीट से हिंदुस्तान अवाम मोर्चा लीडर व साबिक वजीर आला जतिन राम मांझी लड़ेंगे इलेक्शन। कटिहार पुलिस ने 28 लाख रुपए की चोरी में मुलविस 2 चोरों को किया गिरफ्तार। पटना में 11वीं जमात के तुलबा ने बीजेपी और जेडीयू दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। तुलबा का इल्जाम है कि पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज भी किया। मुजाहरीन में लड़कियां भी शामिल थी। तुलबा ने बिहार हुकूमत के 1 अप्रैल से कॉलेजेस में चलाई जाने वाली +2 क्लासेस को बंद करने के फैसले पर अपनी नाराजगी जाहिर की। तुलबा ने कहा कि महकमे तालीम हमारे लोगों के मुस्तकबिल से ना खेले। क्या हुआ मैडम, क्या चाहती हैं? हाँ बताइए, क्या यही चाहते हैं जो आप लोग कानून लागू किए हैं सरकार उसको वापस लेना होगा। नहीं लेंगे तो हम लोग चालू रखेंगे। क्या हो गया कि पुलिस हमें मारना चार्ज नहीं किया, हमें घसीट दिए। इतनी जारी हम लोग बचा रहे थे तो हमें घसीट के लेके गए। वो गाड़ी के ऊपर से हमें भी ले जाने वाले थे। अब बताइए अच्छा क्या चाहते, क्या हम तो चाहते क्या हैं? सिर्फ ये मांग कर रही है कॉलेज में पढ़ने दीजिए। डिग्री कॉलेजों में 8 मंथ में बच्चे हुए पढ़ाई नहीं होती, 8 मंथ में स्कूलों में होगी। लेकिन ये है कि जो बच्चे मतलब सरकारी स्कूल में नहीं जाना चाहते। क्या हुआ था मैडम, क्या हुआ? स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, बदतमीजी की जा रही है। क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? आरजेडी के तर्जुमान एजाज अहमद ने अपने बयान में कहा कि पटना के मुख्तलिफ कॉलेजेस के इंटरमीडिएट तुलबा के साथ बीजेपी और जेडीयू के दफ्तर के सामने पुलिस की तरफ से की गई बदतमीजी और तौहीनामेज कार्रवाई किसी भी नुक्ते नज़र से जायज़ नहीं है। और जिस तरह पुलिस ने तालिबात के साथ बदतमीजी की है, इससे साफ हो जाता है कि बिहार में किस तरह की हुकूमत चल रही है। उनका मजीद कहना था कि तुलबा अपने मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद है और बेहतर तालीमी निज़ाम के लिए अपने ख्यालात हुकूमत तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के जरिए उनके ख्यालात को ज़बरदस्ती दबाया जा रहा है। पार्टी और जनता दल यू कार्यालय के सामने अपनी बातों को रखने का काम कर रहे थे, उसी समय इस तरह का दुर्व्यवहार है, इस तरह की घटनाएं किसी भी तरह से उचित नहीं माना जा सकता है। और जिस तरह से पुलिस ने छात्राओं के साथ व्यवहार किया है, ये कहीं ना कहीं पुलिस के सोच को स्पष्ट करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप शिक्षा व्यवस्था को कहाँ पहुँचा देना चाहते हैं? माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप शिक्षा व्यवस्था को कहां पहुंचा देना चाहते हैं? जब छात्र छात्राओं ने 23-25 के लिए कॉलेजों से ही 11वीं की परीक्षा दी, 11th का एग्ज़ाम दिया, तो फिर उन्हें जबरिया कॉलेजों से निकाल कर आप स्कूलों में भेजने की कौन सी नीति अपनाए हुए हैं? और कौन सा ये नई शिक्षा नीति है जहां दलित, शोषित, पीड़ित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज और पिछड़ा, अति पिछड़ा के बच्चे अध्ययनरत हैं, वहाँ उनको जबरिया कॉलेज से निकाल करके आप स्कूलों में भेजने के लिए जो अभियान चला रहे हैं, जो आपका कार्यक्रम चल रहा है, ये स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं बिहार की शिक्षा व्यवस्था और बिहार के शिक्षा को चौपट करने का ये सरकार के स्तर से ही प्रयास चल रहा है।
हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने गया लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। पार्टी सरपरस्त और साबिक सीएम जीतनराम मांझी गया लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। वाज़ेह है कि मांझी की पार्टी को एनडीए की सीट शेयरिंग में एक सीट मिली है। पार्टी के कौमी सदर संतोष कुमार सुमन ने गया सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान किया। इस मौके पर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के अरकान और पार्टी के कौमी तर्जुमान नंदलाल मांझी और दीगर मौजूद थे। संतोष सुमन ने बताया कि जीतनराम मांझी खुद गया लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। इन्होंने कहा कि हम अपना एजेंडा लेकर अवाम के दरमियान जाएंगे। जहां बुधगया से आरजेडी एमएलए कुमार सरोजीत को गया पार्लिमानी लोकसभा सीट से टिकट मिला है। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको ये सूचना देने के लिए हम लोग बुलाए हैं कि हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई है और सबसे मंत्रणा हुई, हम पार्लियामेंट्री बोर्ड के उसमें डिसीजन लिया गया, सब सहमति से ये फैसला किया गया कि हम लोग को गया सीट एनडीए के तहत मिला है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, एनडीए गठबंधन के सभी घटक के नेताओं को, खास करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री जी को, जेपी नड्डा जी को, चिराग पासवान जी को, उपेंद्र कुशवाहा जी को, तमाम सभी नेताओं को मैं धन्यवाद देता हूं। सम्राट चौधरी जी को, माननीय नीतीश कुमार जी को, जितने हैं सभी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विश्वास दिया है, दिखाया हम पर, हमको गया का सीट मिला है और इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और पार्टी ने फैसला किया है, मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते फैसला लिया गया है कि आदरणीय श्री जीतनराम मांझी जी पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से होंगे और वो 28 तारीख को अपना नामांकन जारी करेंगे। इसके लिए हम आप सबको यही सूचना देने के लिए आज बुलाए हैं और आपसे अपेक्षा करेंगे कि आपका भी सहयोग हम लोग को मिलता रहेगा और आपके माध्यम से सभी यहाँ के मतदाता भाई को, सभी यहाँ के जो हमारे जनता हैं, महान जनता, सभी को हम अपील करेंगे। एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति आपके बीच में आए हैं जिनका एक बहुत बड़ा कार्यकाल रहा है, जो बिहार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए और खास करके गया के विकास के लिए, जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनके अंदर एक चिंता थी और उन्होंने एक कोशिश किया था। हम समझते हैं कि ऐसे व्यक्ति लोकसभा में जाएंगे तो अग्रणी पंक्ति में बैठेंगे और बिहार में गया दिखेगा वहाँ पर, और हम समझते हैं गया के जो अधूरे काम हैं वो निश्चित तौर पर पूरे होंगे। इसलिए आपके माध्यम से सभी लोगों को। बीजेपी के तर्जुमान अरविंद कुमार सिंह ने लोकसभा इंतखाबात में टिकटों की तकसीम पर आरजेडी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि आरजेडी बाहुबलियों को टिकट दे रही है। राष्ट्रीय जनता दल अपने कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं, टिकट बांटना लोकसभा का चालू कर दिया और अपने गठबंधन को नजरअंदाज करना भी चालू कर दिया। राष्ट्रीय जनता दल जहां जाता है वहां पर हाईजैक कर लेता है। गठबंधन को वो अपने आसपास भी नहीं रहने देते हैं। राजद खुद अपने आप में गठबंधन है, वो किसी को नहीं लगाता है और सारे बाहुबली अपराधी राजद के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और जनता कहीं न कहीं इन दबंगों से त्रस्त होकर के पनाह मांगेंगे। भागलपुर में एआईएमआईएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जिसमें आने वाले लोकसभा इंतखाबात के हवाले से कई उमूर पर बातचीत की गई। एमआईएम भागलपुर यूनिट के जिला सदर हाजी शाहीन ने कहा कि अगर मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाना है तो बेरोजगारी, बदउनवानी और महंगाई को कम करना होगा, जिसके लिए पार्टी मुत्तहिद होकर काम कर रही है। बैरिस्टर साहब का, हमारे सदर साहब का जो ऐलान हुआ 11 सीट पे लोकसभा लड़ने का, जिसमें कि एक भागलपुर का भी चुनाव हुआ और इसी की शुक्रिया अदा करने के लिए हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है और हमने अपनी मजबूती को प्रदान करने के लिए, सामने वाले को बताने के लिए कि हम हर एतबार से इस भागलपुर लोकसभा में मजबूती से लड़ने के लिए तैयार हैं। कुछ लोगों का नाम भी आया है और वो नाम जो है हम आलाकमान को भेज दिया गया। इस भागलपुर की सरजमी से जो एमआईएम का उम्मीदवार लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहा है, उसके लिए ही हम लोग मशवरा करने बैठे हैं। 3-4 नाम सामने आया है जिसके उम्मीदवारी में एक मेरा भी नाम है। मैं डॉक्टर तनवीर हसन अपना भी नाम दिया हूं। अब है कि पार्टी की जो राय होगी वो
काबिल कबूल होगी। पार्टी जो भी निर्णय लेगा उसको माना जाएगा। पार्टी का हुक्म सर आंखों पर, उसको मानते हुए अपने को बीड़ा को आगे उठाना है। पार्टी टिकट दे तो भी हम पार्टी का चुनाव लड़के और ये दिखला देंगे भागलपुर की धरती को कि भागलपुर को भागलपुर का बेटा मिला है। जहानाबाद जिले के समाजी कारकुन सत्येंद्र कुमार यादव ने जहानाबाद लोकसभा हलके से आजाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि अवाम हमें हमारे काम और खिदमत के लिए जानती है और हम बाशऊर और अवाम के लिए वक्फ लीडर हैं। इन्होंने कहा कि जहानाबाद के नौजवानों और किसानों से उन्हें काफ़ी उम्मीदें हैं। उद्देश्य है कि आप लोग के माध्यम से ये हो, लोकसभा में एक निर्दलीय प्रत्याशी सत्येंद्र यादव भी आ गए हैं। जिस तरह से आप 2 महीने से लगातार एक से एक प्रत्याशी का ढोल पूरे देश में बजा रहे हैं, मैं चाहता हूं ये संदेश जहानाबाद के आम आदमी तक ये पहुंचा दें। सर, विकास की बात करते हैं, आज तक विकास हुआ कहाँ? अब तो विकास ही नहीं हुआ है। सबसे पहले यदि जहानाबाद की जनता हमें चुन लिए तो सोन के पानी को किसी सूरत में फलगों में पहुंचाना मेरा पहला उद्देश्य है। दूसरा कि आज हमारे जहानाबाद में इन लोग 35-40 साल के दरमियान 15 गो पार्टी बनाया और 15 गो पार्टी बनाकर कुछ जाति बनाया और आपस में लड़ाते लड़ाते एक दूसरे में इतना दूरी बना दिया है। हम कोशिश करेंगे कि 1 से 2 साल होते होते यहाँ 70 से 80% मुकदमा आपसी भाईचारा और एकत्रित कर, हाथ पैर जोड़कर जैसे लोक अदालत होता है उसी तरह से एक नई लोक अदालत बैठाकर और आरा भोजपुर डिवीजन के पोस्टल सुपरिंटेंडेंट पवन कुमार वर्मा ने कहा कि महकमे डाक में छोटी छोटी बचत योजना के लिए खाते खोले जा रहे हैं और इस जीवन में खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। इन्होंने महकमे डाक से मुतालिक इंश्योरेंस और खातों के बारे में भी मालूमात फराहम की। बताना चाहेंगे कि संपूर्ण बिहार में और साथ ही साथ भोजपुर प्रमंडल में भी खाता खोलने का अभियान चल रहा है और यह अभियान चलाया जा रहा है। जैसा आपको विदित हो कि हमारे यहाँ जो खाते खुलते हैं वो छोटी छोटी बचत योजनाओं को प्रमोट करने के लिए खुलते हैं। तो हमारे सभी शाखा जो खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र में है उन लोगों को ज़्यादा निर्देश दिया गया है कि आप ग्रामीण महिलाओं का सुकन्या खाता, महिला सम्मान बचत पत्र खोल करके उन लोगों को लाभान्वित करें ताकि उन लोगों में भी बचत करने की प्रवृत्ति बढ़े। साथ ही ये भी बताना चाहेंगे कि यह ड्राइव जो है, यह अभियान हम लोग मार्च महीने के अंतिम दिन, ऑलमोस्ट अंतिम दिन 28 मार्च तक चला रहे हैं। एक और अभियान है जो कि ग्रामीण जनता से ही ज़्यादा जुड़ा हुआ है, ग्रामीण डाक जीवन बीमा का। वह अभियान 22 तारीख यानी कल के दिन हम लोग कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा इसमें हम लोगों को रिस्पांस मिल रहा है। काफ़ी लोगों से इसमें रुचि दिखाई गई है। जो फॉर्म्स ले गए हैं, फॉर्म्स भरे हैं। आपको बता दें कि हम लोग अभी तक RPLI के मामले में यानी ग्रामीण डाक जीवन बीमा के मामले में भोजपुर प्रमंडल पूरे बिहार में कटिहार पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। दोनों ने एक शख्स से 28 लाख रुपए लूट लिए थे। कटिहार पुलिस के मुताबिक दोनों चोरों को तेजा टोला से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि बंगाल के जलपाईगुड़ी कोतवाली थाना इलाके के एक्सिस बैंक में एक गाहक से 28 लाख रुपये लूट लिए थे। गिरफ्तार मुलजिमीन की शनाख्त चंदन गवाला और आर्यन यादव के बतौर हुई। उनके कब्जे से 5 लाख रुपये भी बरामद किए गए। हम सहायक थाना क्षेत्र में जगह तेजा टोला पड़ता है, वहीं से सूचना मिला, बंगाल पुलिस के द्वारा सूचना मिला कि जलपाईगुड़ी एक्सिस बैंक में चोरी हुई है 28 लाख रुपया की। इस सूचना का सत्यापन करते हुए हम लोग तेजा टोला पहुँचे। वहाँ विधिवत छापामारी की है, जिसमें आर्यन यादव का घर पर छापामारी किया गया। चंदन यादव वहीं पर घर में ही उपस्थित मिला, जिसमें उसमें उसके घर से 5 लाख रुपया 5,04,00,000 रुपया प्राप्त की गई, बरामद की गई है।
कितना का लूट हुआ था कुल सर? कितना कुल रकम है 28 लाख रुपया के। कितना? आरा भोजपुर पुलिस ने असलहे का साथ घूम रहे 3 अफराद में से एक को गिरफ्तार किया, जबकि दीगर 2 मुलजिमीन की तलाश जारी है। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से एक पिस्तौल और एक बाइक जब्त की गई है। पुलिस सुपरिंटेंडेंट प्रमोद कुमार यादव ने इस केस की तफसीलात मीडिया को बताई। पुलिस की एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए बुलाया गया है। यह मामला बड़हरा थाना अंतर्गत है, जहां पे कल एक सूचना शाम को 5 बजे के आसपास प्राप्त हुई थी कि 3 अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और एक बाइक में हथियार के साथ घूमते हुए देखे गए हैं। जैसे आज सूचना प्राप्त होती है, आज सूचना के सत्यापन के लिए तुरंत थानाध्यक्ष बड़हरा और उनकी टीम जो 3 मुहानी है वहाँ पे बड़हरा बाजार के पास में, वहाँ पर जब घेराबंदी करके चेक करती है तो उनको जैसे ही पुलिस को देखते हैं वो तीनों वो भागने लगते हैं। तो उसी के क्रम में पुलिस ने खदेड़ कर जो है एक तो पहले ही कूद के भाग गया था, 2 को जो है दबोचने की कोशिश की, लेकिन एक अपराधी और एक मोटरसाइकिल और एक देसी पिस्टल ये जो है पुलिस ने पकड़ा। बाकी एक और अपराधी जो है वहाँ से भागने में फरार रहा, लेकिन उसका सत्यापन कर लिया गया है कि कौन था और उसकी भी गिरफ्तारी के लिए टीम छापामारी कर रही है। तो जो मुख्य अपराधी इसमें गिरफ्तार हुआ वो उसका नाम अजय सिंह उर्फ छोटे लाल सिंह, ये पररिया बड़हरा का रहने वाला है और इसके पास से एक देसी पिस्टल और एक अपाची मोटरसाइकिल जो है बरामद हुई है। बाकी अन्य जो दोनों भागे हुए उनकी भी गिरफ्तारी के लिए उनका नाम पता कर लिया गया है। जल्दी ही उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम छापामारी कर रही है, जल्द उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जहानाबाद में एबीवीपी का 2 रोजा इजलास मुनक्किद किया गया। इस मौके पर एबीवीपी लीडर्स ने कहा कि वो लोकसभा इंतखाबात के दौरान वोटर्स में बेदारी मुहिम चलाएंगे। इस मौके पर एबीवीपी ने महकमे तालीम के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पाठक के पॉलिसीज को तनकीद का निशाना बनाया। एक तो लोकसभा चुनाव के अंदर में हम मतदाता जागरूकता अभियान के लिए सघन रूप से अभियान लेने वाले हैं, जिसमें स्टूडेंट के सामने लिटरेचर लेकर जाने वाले, पर्चा लेकर के जाने वाले और विविध प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करते हुए युवा और मतदाताओं को जागरूक करते हुए, ऐसे युवा जागरूक है लेकिन मतदान के प्रति और ज़्यादा से ज़्यादा समाज को प्रेरित करने के लिए हम बड़ी संख्या में युवाओं को बिहार के अंदर में लगाने वाले हैं। आने वाला समय में, चूँकि अभी प्रदेश मंत्री जी बता रहे थे कि जिस प्रदेश के हम लोग निवासी हैं, इस प्रदेश में किस प्रकार की स्थिति दिखाई देती है। अब एक के पाठक के कारण से पूरा विश्वविद्यालय सिस्टम आज अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। आज सवाल सत्ता से भी है और राजनीतिक दल, जो भी राजनीतिक पार्टियां बिहार के अंदर। पटना में बीजेपी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यूनिट की जानिब से पार्टी दफ्तर में एक होली मिलन व तहनीती तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें रियासती सदर और नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी, अनामिका सिंह पटेल MLC और मुख्तलिफ अजला की खवातीन ने शिरकत की। हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो बिहार की इकाई है, उसकी जो प्रदेश की संयोजिका है अनामिका शंकर जी और हमारी सह संयोजक अर्चना ठाकुर जी ने एक बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर किया है। भारतीय सनातन परंपरा का एक हिस्सा है होली का त्यौहार, जिसमें हम उत्सव मनाते हैं और कहा जाता है कि होली के समय सारे भेदभाव मिट जाते हैं और बैर खत्म हो जाता है। तो उसी धारणा को लेकर इस कार्यक्रम को यहाँ किया है, जो निस्संदेह बहुत भव्य है और सुंदर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकोष्ठ के द्वारा बेटियों का सम्मान सह होली मिलन समारोह का आयोजन किए थे, जिसमें हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी, हमारी बहन निवेदिता सिंह जी और सभी माननीय अतिथि ने हमारा आके मान बढ़ाया। और ये जो कार्यक्रम आज का था, हम बेटी का सम्मान किए ही, साथ ही साथ होली मिलन का भी कार्यक्रम किए और होली मिलन से आज हमने आगाज कर दिया कि 4 जून वो 400 पार होगा और कमल ही कमल दिखेगा। हम महिलाओं का साथ उनका विश्वास हमेशा हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ है। जी आज होली मिलन समारोह है हमारे प्रदेश कार्यालय में। भाजपा के सभी परिवार, हम लोग भाजपा परिवार ऐसा हम लोग कहते हैं। हमारी बहनें आज यहाँ बहुत उत्साहित हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ द्वारा जो प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और कहीं ना कहीं उसमें पूरा तरह से सार्थकता दिखी है कि जिसमें हम लोग बेटियों को बचाते हैं, पढ़ाते हैं और फिर बेटियां देश का नाम रोशन करती है, ऐसा हम लोग नारा लेके चले हैं। आज होली के मिलन समारोह के अवसर पर हम लोग हजारों और 500 से महिला को सम्मानित और हम लोग का उत्साह, एक होली ऐसा रंग लाती है कि हम लोग को महिला को एकदम, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो भी बेटियों को सम्मानित किया गया, उस अवसर पे हम होली मिलन समारोह रखे हैं। इसलिए होली मिलन समारोह में हम लोग बहुत महिला एकजुट होकर बहुत भारी
कैमूर के दुर्गावती बाजार में एक मुफ्त हेल्थ चेकअप कैंप और होली मिलन की तकरीब का एहतमाम किया गया। हेल्थ चेकअप कैंप में पहुंचने वाले लोगों के बीपी, शुगर, थायराइड समेत दीगर टेस्ट मुफ्त में किए गए। वरदान अस्पताल के डॉक्टर विकास यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि अस्पताल के अहाते में मुनक्किदा कैंप से कई अफराद ने इस्तेफादा किया। इस दौरान होली मिलन की तकरीब में बाहमी भाईचारे का पैगाम दिया गया। इस मौके पर कहा गया कि लोग आपस में भाईचारे को बरकरार रखें और होली का त्यौहार पुरअमन तरीके से मनाएं। मेरा तो विकास यादव वरदान हॉस्पिटल डॉक्टर हूँ और हमने ये होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इसमें बहुत सारे लोग हम ये चाहते हैं कि आपसी भाईचारा बना रहे हैं तो होली मिलन समारोह में, और उनके लिए होली का त्यौहार बहुत अच्छा से हो। ठीक है, और इस होली मिलन के उपलक्ष्य में हमने निःशुल्क जाँच का शिविर रखा है। ठीक है, उसके जो कंडीशन पाएंगे, जो पेशेंट के अंदर पाएगा, उसके उपलक्ष्य में हमने कुछ दवाएँ का वितरण किया है। ठीक है, तो बस हम यही बताएंगे कि जो भी चीज़ें हैं आपसी भाईचारा हमारे और आपने बना रहे हैं, इससे हमारा भी कुछ हो और आपका भी अच्छे से होली का त्यौहार। ये अस्पताल कहाँ पे है डॉक्टर साहब? ये अस्पताल है वरदान हॉस्पिटल दुर्गावती करौली के उत्तर साइड में। इस अस्पताल में किस किस चीज़ों की इलाज होती है? कौन कौन? ये देखिए, तो पहले हम बीजोसन में बीमस किया है, सिसोवाइटी भी किया है, मोलुमा भी किया है। इस अस्पताल में जो भी है जिस टाइप क्या बोलते हैं मेडिसिन, जो भी चीज़ें हैं, थायराइड। नालंदा में डीएम शशांक शुभानकर और एसपी अशोक मिश्रा की सदारत में लोकसभा इंतखाबात के कामयाब इनेकाद के लिए अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग का एहतमाम किया गया। एसयू कॉलेज हल्सा में मीटिंग के दौरान जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि इंतखाबात पर असरअंदाज होने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। भागलपुर थाने की अहाते से लड़की के लापता होने के बाद अहले खाना ने थाना अफसर पर इसे भगाने का इल्जाम लगाया। ये मामला भागलपुर के तातारपुर थाने का बताया जा रहा है, जहां पूर्णिया जिले की रहने वाली लड़की सुनीता कुमारी अचानक से लापता हो गई। लापता लड़की के वालिद ने बताया कि उनकी बेटी तातारपुर थाना इलाके के लॉज में रहकर पढ़ती थी और उसे अमन नामी एक लड़के से मोहब्बत हुई, जो कि जिले बनका का रहने वाला है। मामला बिगड़ता देखकर हमने पुलिस की मदद से लड़की को बाजियाब कराया और थाने ले गए, लेकिन लड़की घर वालों और पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर थाने के अहाते से गायब हो गई। इस मामले में लवाहिकीन ने लड़की की गुमशुदगी का जिम्मेदार थाने के अफसर को ठहराया। सोनाली हॉस्टल से। सोनाली हॉस्टल से? हाँ, सोनाली हॉस्टल से लड़की क्यों ले गई? कहाँ हॉस्टल से? तारपुरे थाना से। थाना है, क्या हुआ था? हम लड़की को ले जा रहे थे सर। अच्छा। तो लेट गया तो थाना पकड़ लिया। थाना में आया तो बोला कि मम्मी पापा को बोला, पहले धक्का मार दिया हम लोग को, निकलो तुम लोग, मम्मी पापा आएगा ले जाना। मम्मी पापा आया तो लड़की फिरा रहे यहाँ से। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। कॉलेजेस में चलाई जाने वाली +2 क्लासेस को बंद करने के फैसले के खिलाफ पटना में तुलबा का एहतजाज, पुलिस पर तुलबा के साथ बुरा बर्ताव करने का इल्जाम। हुकूमत तालीमी मफाद में तुलबा को हरासा करने वाला हुक्मनामा फौरी वापस ले, आरजेडी तर्जुमान एजाज अहमद का बयान। गया लोकसभा सीट से हिंदुस्तान अवाम मोर्चा लीडर व साबिक वजीर आला जतिन मांझी लड़ेंगे इलेक्शन। कटिहार पुलिस ने 28 लाख रुपए की चोरी में मुलविस 2 चोरों को किया गिरफ्तार। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।